अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतफर हुसैन और आप देख रहे हैं शेड्स ऑफ कश्मीर। और हमारे पास इस वक्त मौजूद है फैसल मुश्ताक। फैसल मुश्ताक एक वाहिद एथलीट है जेएंडके से जिसने रिसेंटली ब्रोंज मेडल हासिल किया है। तो सबसे पहले फैसल मुश्ताक को हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो आप हमें बताइए कि रिसेंटली जो चैंपियनशिप हुई है उज़्बेकिस्तान में, यानी आप इंडिया कंट्री से बाहर खेलने के लिए गए हैं, जो आपने वहाँ पे फाइट की है, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए। एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। तो रही बात मेरे इस एशियन चैम्पियनशिप की, तो सफ़र बहुत पहले से ही स्टार्ट हुआ था। आई गेस 6-7 साल पहले ही मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, लेकिन पहले पहले इतना इस चीज़ का वो नॉलेज नहीं था। वो कहते हैं धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती है हर एक चीज़ की। पहले तो मैंने एक फ़न के लिए करा था, एक मतलब एक एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ मूव्स देखने के लिए, कुछ मूव्स सीखने के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे डीप चला गया, तब जाके समझ आया स्पोर्ट्स है क्या असल में। तो इस जर्नी में आज तक आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, तो किन लोगों का सपोर्ट रहा है आज तक? जी बिल्कुल, स्ट्रगल की बात आती है तो इंसान स्ट्रगल बहुत करता है अपनी पूरी लाइफ में। मुझे लगता है ज़िंदगी बनी ही है, इस सख्ती सख्ती भी इंसान को मिलती है, खुशियाँ भी मिलती है, दुख भी मिलते हैं, हर एक चीज़ को इंसान को फेस करना होता है। और हम्म। रही बात स्ट्रगल की, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, बहुत सारी चीज़ें फेस करी है, ऐसी चीज़ें फेस करी है जिनसे निकल पाना एक टाइम पे लगा था कि मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ऐसा चाहना था, अल्लाह ताला ने पहले लिखा हुआ था इंसान को क्या मिलता है, कहाँ पर मिलता है। हम्म। सो मैं उस चीज़ से रुका नहीं। तो घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा है इसमें? जी, घरवालों का बहुत सपोर्ट रहा है, पहले-पहले तो नहीं होता है, लेकिन उसके बाद जब आप दिखाओगे धीरे-धीरे, हम्म। धीरे-धीरे प्रोग्रेस होती है, तो घरवालों का सपोर्ट भी मिलता है। एंड सही। अभी बहुत सपोर्ट है मेरे घरवालों का। और मैं इन चीज़ों का क्रेडिट पहले देना चाहता हूँ अपनी मदर को, क्योंकि पहले से ही उसने मुझे सपोर्ट करा, क्योंकि मेरा फादर जो है वो उतना सपोर्ट नहीं देता था, लेकिन फिर धीरे-धीरे उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि बाप जो होता है ये उसी को पता होता है कि बच्चे को क्या करना पड़ता है। बिल्कुल बच्चा बेशक। गलत राह में जाए, बाप बाप को फिर बाप की तरबियत पे बातें उठती है। बिल्कुल बेशक। इसलिए एक माँ-बाप डरते हैं कि पहले क्या पता बच्चा क्या करता है, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें अपने माँ-बाप को दिखाना है, उनको समझाना है कि हम क्या करते हैं, तब जाके हमें सपोर्ट मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, अभी आपने बोला कि जब मैंने स्टार्ट किया तो एक मूवी देखी थी तो उससे इंस्पायर हुए थे हैं। तो स्टार्टिंग में कहाँ से सीखा आपने? उसकी जो कोचिंग रहती है, कोच कौन रहा है आज तक आपका? जी, पहले तो मैंने यहीं से सीखा था, इंडोर स्टेडियम राजपुरा से ही मैंने हम्म। स्टार्ट करा था। और मेरे जो कोच है वो है फैज़ान सर। सोसाइटी में एक चीज़ आम है कि अगर कोई कुछ करना चाहता है तो लोग बातें करते हैं, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा ताने सुनने पड़ते हैं, चाहे इंसान अच्छा करे या बुरा करे। सही तो में। आप हमें बताएँ कि जब आप इस चीज़ में जा रहे थे, चाहे प्रैक्टिस कर रहे थे या कहीं सीखने के लिए जाते थे, कहीं किसी कोच के पास जाते थे सीखने के लिए, तो क्या आपके बारे में लोगों ने बातें की हैं? क्या यस आपको सर। वो चीज़ फेस करना पड़ा था? यस सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों ने इतने बातें करी है ना, आपके सामने बोल भी नहीं सकता क्या-क्या बोला है। बहुत चीज़ें फेस करी है सोसाइटी के बारे में, लेकिन क्योंकि इस चीज़ ने भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस किया है यूथ को। सर बहुत ज़्यादा, हर एक अभी कोई बंदा कुछ नहीं करना चाह रहा। अगर करेगा, उसको पता है पीछे सोसाइटी है, वो बस बोलेगी। क्योंकि हम जो यूथ हैं हम अक्सर यही सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, बिल्कुल। लोग जो जो भी सोचेंगे, लेकिन हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप ये सोचते रह गए ना लोग क्या बोलेंगे, मैं आपको बताना फिर हम चाहता कुछ हूँ, नहीं कर पाएंगे। आप घर पे बैठ जाओ फिर। बिल्कुल। आप अपनी ज़िंदगी में फिर कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अगर सक्सेस चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल अपने कान बंद करो, खुद पे भरोसा रखो, अल्लाह ताला पे कुछ नहीं, भरोसा लोगों का रखो। कुछ नहीं सोचना है, बस अपने बिल्कुल। टारगेट पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है। यस। आप हमें बताएं कि अब तैयारी हो रही है किसी और चैंपियनशिप के लिए? बिल्कुल। हाँ, तो तैयारी अभी चल रही है। यस। तो कब तक, मतलब कितने टाइम के बाद और एक फाइट आप खेलने जा रहे हैं? बहुत ही जल्दी रिवील हो जाएगा और बहुत ही बैंगर वाली वो हम्म। अनाउंसमेंट हो जाएगी। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे स्पॉन्सर्स का, जो है मिस्टर बशीर अहमद नाइको, जो अलनूर ग्रुप्स के ओनर हैं। और मैं हम्म। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कोयम साहब का। और हम्म। जो हमारे डीवाईएसएसओ के पुलवामा के डीवाईएसएसओ पुलवामा है मोहम्मद इकबाल, उनका भी हम्म। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और द बिग क्रेडिट गोज़ टू माय कोच मिस्टर फैज़ान फयाज़। हम्म। उनकी वजह से बहुत सपोर्ट मिला, सजाद सर की वजह से बहुत सपोर्ट मिला। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल का,
ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हमें, यहाँ पे इंडोर स्टेडियम्स दिए, हम्म। लाइट दी, मैट्स दिए, हर एक चीज़, हर एक फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे इंचार्ज इंडोर स्टेडियम राजपुरा इकबाल साहब का शुक्रिया, उन्होंने हमारा सपोर्ट करा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला जे एंड के स्पोर्ट्स की तरफ से।